नहीं, जो अभी उन्होंने घोषणाएं की है उससे कर्मचारी काफी हद तक संतुष्ट है। देखिए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है हमें उसको भी देखना है। सरकार ने विधानसभा भेजी जांच रिपोर्ट। सचिवालय के 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का है मामला। सचिवालय प्रशासन सचिव ने लिखा, कर्मचारी ने मांगी माफी, सर्विस रिकॉर्ड भी सही। राज्य सरकार के सचिवालय के 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विधानसभा में चल रहे विशेष अधिकार हनन मामले में राज्य सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई है। इस केस में जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव राकेश कंवर ने ये रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को भेज दी है। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और इसी सत्र के दौरान इस मामले में कोई फैसला हो सकता है। पिछले साल अगस्त में सचिवालय के कर्मचारियों ने पे कमीशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर सचिवालय परिसर में ही सरकार विरोधी गेट मीटिंग की थी। इसमें कुछ मंत्रियों पर भी टिप्पणियां की गई थी। इन टिप्पणियों के आधार पर 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रिविलेज नोटिस दिया था। इस नोटिस पर विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए अलग से जांच अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है। पहले सचिवालय प्रशासन विभाग ने रिपोर्ट बनाई, बाद में राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी राकेश कंवर को जांच अधिकारी बनाते हुए रिपोर्ट बनाने को कहा। कर्मचारी नेताओं ने सचिवालय सेवाएं संगठन के अध्यक्ष और महासचिव के अलावा क्लास 4 एसोसिएशन ड्राइवर कंडक्टर संगठन के पद अधिकारी भी है। सरकार के नोटिस आने के जवाब में इन कर्मचारी नेताओं ने बिना शर्त माफी मांग ली है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इनका इससे पहले का सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। अब इसके बाद राज्य सरकार के सचिवालय के 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विधानसभा में चल रहे विशेष अधिकार हनन मामले में राज्य सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। वहीं कर्मचारियों के लिए ये हैरानी का विषय रहा है कि इस तरीके से कर्मचारी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन विधानसभा की ओर से जारी किया जा सकता है। हालांकि कर्मचारी नेता ने कहा कि पहले भी मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक को बहुत कुछ कर्मचारी की ओर से कहा जाता था, लेकिन इस तरीके से प्रिविलेज मोशन किसी भी कर्मचारी के खिलाफ पहली बार सरकार द्वारा जारी किया गया है। कॉलेज कैडर में वरिष्ठता लाभ के ऑर्डर विड्रॉ। विभाग का फैसला, 25 से 35 लाख तक बना था एरियर, किस्तों में हो रहा था भुगतान, अब विभाग करेगा रिकवरी। शिक्षा महकमे ने नए कर्मचारी एक्ट के चलते पिछले सभी आदेश लिए वापस। अब कॉलेज कैडर में रिकवरी का खतरा मंडराया। एलिमेंट्री में हो चुके हैं ऑर्डर। कोर्ट से केस जीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी जिन आदेशों से कॉलेज कैडर में शिक्षकों को 25 से 35 लाख तक का एरियर मिल रहा था, वे सभी आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने वापस ले लिए हैं। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस बारे में सभी कॉलेज प्रिंसिपल के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसमें संस्कृत कॉलेज भी शामिल है। गौरतलब है कि ताज मोहम्मद बनाम लेखराज केस के बाद कॉलेज कैडर में कॉन्ट्रैक्ट अवधि की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को लेकर कॉलेज टीचर्स ने केस जीता था। इसी केस की अवमानना याचिका में कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए शिक्षा सचिव को अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यूजीसी स्केल में इस भुगतान को कैलकुलेट करते हुए अदायगी किस्तों में करने के आदेश दिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 25 से 35 लाख का एरियर कैलकुलेट हुआ था और इसका भुगतान भी शुरू हो गया था। अब राज्य सरकार ने पिछले शीतकालीन सत्र में कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक पेश किया और गवर्नर की अनुमति के बाद ये कानून बन गया। इस कानून को देखते हुए एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशक पहले ही टीजीटी और अन्य कैटेगरी के लिए रिकवरी के ऑर्डर कर चुके हैं। सोमवार को शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने भी इस आदेश को वापस लेते हुए सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। कॉलेज कैडर में भी अब दिए जा चुके एरियर की रिकवरी हो सकती है, क्योंकि अमाउंट रिकवर किए बिना राज्य सरकार नए कर्मचारी अधिनियम को 12 दिसंबर 2003 से लागू नहीं कर पाएगी।
हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अनुबंध की अवधि को पेंशन के लिए जोड़ने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन वरिष्ठता, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए सभी विभाग अब कर्मचारी एक्ट का डिफेंस ले रहे हैं। इसके बाद अब कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर विभाग अब उनसे 25 से 35 लाख तक की रिकवरी कर सकता है और किस्तों में ये भुगतान सरकार को वापस किया जा सकता है। कर्मचारी अधिनियम नहीं रोकेगा कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन। टीजीटी के क्लेम में शीला देवी केस पर वित्त विभाग का ऑर्डर अब होल्ड। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पारित किए गए ऑर्डर से हुआ साफ, कॉन्ट्रैक्ट अवधि को वरिष्ठता, इंक्रीमेंट, प्रमोशन में नहीं जोड़ा जाएगा। हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नए कर्मचारी अधिनियम से कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन पर असर नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 27 फरवरी 2025 को पारित किए गए एक ऑर्डर से यह साफ हो गया है। इस ऑर्डर में शीला देवी केस की जजमेंट पर वित्त विभाग द्वारा 10 जून 2024 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम को अपहोल्ड किया गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को पेंशन के अलावा वरिष्ठता, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने विपिन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल मामले में एक ऑर्डर पारित किया है। इसी केस में मंत्राम एंड अदर बनाम राज्य सरकार और नारायण दत्त शर्मा बनाम राज्य सरकार के साथ साथ शीला देवी बनाम स्टेट ऑफ एचपी जैसे मामलों का हवाला भी दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इस ऑर्डर में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शीला देवी के केस में स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को यदि वह बिना ब्रेक रेगुलर सेवा में कन्वर्ट हुई है तो सिर्फ पेंशन के लिए ही गिना जाएगा। इसलिए टीजीटी शिक्षकों द्वारा किए गए सीनियरिटी और इंक्रीमेंट के क्लेम को खारिज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि शीला देवी जजमेंट के आधार पर ही जगदीश चंद बनाम हिमाचल सरकार के मामले में भी इसी जजमेंट को दोबारा से कोट किया गया है। इसलिए नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ मांग रहे टीजीटी शिक्षकों को सिर्फ इसका लाभ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत पेंशन देने के लिए ही दिया जाएगा और इससे संबंधित एंट्री इनकी सर्विस बुक में की जाएगी। इस ऑर्डर के आधार पर अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग कोर्ट में भी रिप्लाई दायर करेगा। इसी ऑर्डर में यह कहा गया है कि शीला देवी जजमेंट के आधार पर वित्त विभाग के पेंशन विंग ने 10 जून 2024 को एक कार्यालय आदेश जारी किया था, जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी में ही अनुबंध की अवधि को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने की व्यवस्था की गई थी। इसी व्यवस्था के तहत टीजीटी को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एम्प्लॉयज एक्ट 2024 के आधार पर 12 दिसंबर 2003 से 20 फरवरी 2025 तक मिले सीनियरिटी के लाभ को रिकवरी में डाल दिया है और इस अवधि के बीच किसी भी कोर्ट या अन्य माध्यम से दिए गए आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि 27 फरवरी 2025 को वित्त विभाग के 2024 के ऑर्डर के आधार पर पेंशन लाभ देने की बात कही गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्मचारी अधिनियम से पेंशन प्रभावित नहीं होगी। ये कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि एक तरफ जहां कर्मचारी अनुबंध अवधि की वरिष्ठता, इंक्रीमेंट व अन्य लाभ खो रहे हैं, वहीं पर सरकार ने पेंशन लाभ के लिए अनुबंध अवधि को गिनने का फैसला लिया है। वहीं पर हिमाचल सरकार ने सहायक प्रोफेसरों को भी दिया झटका। अनुबंध सेवाओं को अब स्थायी नौकरी में नहीं जोड़ा जाएगा। हिमाचल सरकार ने सहायक प्रोफेसरों, आचार्यों की संविदा सेवाओं की गणना संबंधी सभी अधिसूचनाएं वापस ले ली हैं। 2024 में लागू सरकारी सेवा अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय, संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश। सहायक प्रोफेसरों, आचार्यों को झटका लगा है। अब अनुबंध सेवाओं को स्थायी नौकरी में नहीं जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहायक प्रोफेसर, आचार्य, कॉलेज कैडर की अनुबंध सेवाओं की गणना से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं, स्पीकिंग आदेशों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 अधिनियम संख्या 23/2025 के तहत लिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये आदेश उन सभी याचिकाकर्ताओं, आवेदकों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी
अनुबंध सेवाओं को गणना में शामिल करने की मांग की थी। अब इन सेवाओं की गणना को शामिल नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने संबंधित अधिकारी को इस आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी मिल सके।